प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घर आने आपके लोग आप ब्लेस्ड होंगे, और मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में फल लेके आएगा। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर और आदम की कहानी। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 3:9 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आदम तुम कहाँ हो। आदम ने बताया कि परमेश्वर, मैं तेरी आवाज़ सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया था। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो पहले हवा ने फल खाया था, पर जब परमेश्वर अदन की वाटिका में उनसे मिलने को आए तो उन्होंने आदम से पूछा, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को ही बोला था कि तुझे यह फल नहीं खाना है। उसने हवा को नहीं बोला था। मेरे प्रिय, परमेश्वर से पहला वचन आदम को मिला था, और जब आदम ने हवा की बात मानकर वो फल खा लिया तो फिर परमेश्वर उसी को ही पूछ रहे हैं कि तू कहाँ है। और आदम बोला कि मैं तेरी आवाज़ सुनकर डर गया था, इसलिए मैं छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे खाने को मना किया था? तब उसने कहा कि जो औरत तूने मुझे दी थी, और औरत ने मुझे वो फल दिया और मैंने खा लिया। मेरे प्रियो, जिस घर का आदमी प्रार्थना में नहीं है, वो घर कभी भी सफल नहीं हो सकता। लिखा है, तू अपने बच्चे को जवानी में जिस जगह पहुंचते हुए देखना चाहता है, बचपन से उसके लिए उसको तैयार कर। लेकिन जिस घर का आदमी प्रार्थना में नहीं है, उसको यह नहीं पता कि उसके बच्चे के दोस्त कौन हैं, वो किन लोगों के साथ संगत में है। जब वो बड़ा हो जाएगा तब शराब पिएगा और फिर आप उसे बदल नहीं पाओगे। आदम अपनी पत्नी के प्रति सतर्क था, जिसने खुद भी वो फल खाया और उसको भी खिलाया। जब आप अपने घर के प्रति सतर्क नहीं होते तो शैतान आपके घर में काम करता है। आपको लगता है कि शैतान उसके पास एक ही बार आया, पर वो रोज़ उसके पास आता होगा, और इसीलिए एक दिन ऐसा आया जब उसने औरत को भरमा दिया। परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया है, लेकिन अगर आप परमेश्वर और उसके काम को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, तब आप परमेश्वर में वो आशीष नहीं ले सकते जो वो आपको देना चाहते हैं। जिस प्रकार आदम ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, तब उसने अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी को गवा दिया और उसके पास से सब कुछ चला गया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी नहीं रहेगी तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आपके जीवन में वो न हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की हजूरी को बना कर रखें, उसे कभी भी ना गवाएं। जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि अय्यूब ने अपनी परीक्षाओं के समय में भी परमेश्वर की हजूरी को नहीं गवाया और परमेश्वर के वचन पर स्थिर अड़ा और खड़ा रहा। उसकी संपत्ति, बच्चे, पशु सब कुछ चले जाने के बाद भी उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसके नाम को धन्य ही कहा, और यही कहा कारण है कि परमेश्वर ने उसे 2 गुना और आशीषित किया। उसी तरह से आपको भी परमेश्वर की हजूरी में चलना है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसी के अनुसार चलें। परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर की हजूरी से हमेशा ही प्यार करें। जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर
आपसे बातें भी करेगा, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। और ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आज के वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हजूरी मेरे जीवन में हमेशा रहे और मैं आपकी आवाज़ को सुनकर आपके पीछे चलूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। और आज जब एक छोटा बच्चा होता है तो अगर वो गाली निकालता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ये छोटा है, अभी इसी को कुछ नहीं कहना। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो छोटी सी गाली एक बड़ी गाली में बदल जाएगी, तो फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आज वो छोटा है, अगर वो गाली समझ रहा है तो वो प्रार्थना को भी समझेगा। सो आपने प्रार्थना करनी है, उसे अपने साथ बिठाना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसको बताना है। क्योंकि जब वो आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपसे 10 गुना ज़्यादा प्रार्थना करेगा। अगर आज हमारी फैमिली में एक रूल है कि अगर हमारे पेरेंट्स प्रार्थना करते हैं तो हम डबल प्रेयर करते हैं। सो इसीलिए आज अपने घरों में ये रूल बनाएं कि अगर आपके पेरेंट्स 5 मिनट प्रेयर करते हैं तो आपने 1 घंटा उससे ज़्यादा करनी है। हालेलुया। क्योंकि आपके बच्चे आपको देखकर ही बदलेंगे, इसलिए आप खुद प्रार्थना में बैठें ताकि आपके बच्चे आपको देखकर प्रार्थना में बैठ सके। वो ज़रूर बदलेंगे और खुदावन का रूह उनको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।